बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त 76वीं ये हमारी पाकिस्तान की सालगिरह आपको मुबारक हो। इस आज़ादी के ऊपर हम एक ऐसी शख्सियत को भूल चुके हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि हमारे दरमियान होनी चाहिए थी, जो होती थी। उस शख्सियत का नाम जनाब इमरान खान साहब हैं, जो कि आज अटक जेल में हैं। और उनके जेल में होने की वजह उनके साथी अपने ही वो करते हैं, गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ये अपने ही थे जो उन्होंने आज इस आज़ादी से उनको महरूम कर दे, जो हमारे लिए आज़ादी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। कुछ ऐसी गलतियाँ इंसान को आज़ादी जो है उसकी वो मैसर नहीं होने देती। जो गलतियाँ उन्होंने की ना हों, उस गलती का मुर्तकिब ठहरे हों। और इस गलती में जो उनको जिस तरह से 9 मई का वाक़या पेश आया, उससे पहले जिस तरह आज़ादी मार्च वो करते रहे, तो 9 मई का वाक़या एक ऐसा टर्न आया जिससे ये लगा कि वो पाकिस्तान के रियासत को, पाकिस्तान की जो रियासतें हैं उनको नुकसान पहुंचाने में उनका अहम किरदार था। आज वो इस आज़ादी के मौके पर हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन अवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत मौजूद है, उनके लिए जज्बा, वो जुनून मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं, रहनुमा हैं, जो आज आज़ाद हैं। वो कह सकते कि हम आज़ाद हैं और वो आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन जो इस पार्टी को बनाने वाले थे, जिन्होंने 27 साल जिनकी ज़िंदगी का सफ़र रहा हो और उनको पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये आज़ादी, ये पहली आज़ादी है जो उनको आज ग़ुलामी की एक समझ लें कि कोठड़ी में वो गुजार रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल में बहुत अफसोसनाक आज लम्हा है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज अगर वो होते तो यकीनन जेल से बाहर तो आवाम उनके साथ होती और एक नया आज़ादी को मनाने के और तरीके से मज़ा आता आज़ादी को देखने का। और ये 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का, जिस तरह से उनका तकरीर करने का अंदाज़ है, जिस तरह से वो इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, आवाम उनके साथ है। लेकिन इसमें उनके अपनों का बहुत ज़्यादा कसूर ठहरा कि वो इसमें उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले उनके अपने ही थे, जो उनके पीछे ये साजिशें करते रहे। और आज वो उनसे इस वजह से वो आज जेल में हैं। तो इसके ऊपर जो उनको सही समझते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई या होती रही, वो शर्मिंदा हैं आज कि वो आज़ादी नहीं मने, आज आज़ादी के दिन उनके साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है लंदन के अंदर। और ये मकाफ़ात अमल की हम बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ कि उन्होंने नून लीग के साथ किया, तो आज उनके साथ भी हो रहा है। और ये वाक़या जो पेश आया है ये भी एक मकाफ़ात अमल है। इस मकाफ़ात अमल के पीछे जिस तरह से 4 दिन पहले एक डायरी का मामला सामने आया था, 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो बेगम है, उनके जो डायरी हाथ लगी है, उस डायरी को किस तरह से उछाला गया, उस डायरी के जो सफ़े हैं, चंद एक सफ़े अल्फाज को किस तरह से रिलेट किया गया और उनको उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जिस क्या किसी के जहन में जो जिस तरह से व्लॉग है, जिस तरह से बात इन्होंने की, और उस बात करते हुए कि ये भी ना सोचा कि ये पर्सनल लाइफ के ऊपर किसी की आप बहस नहीं कर सकते, ना उनको आप किसी भी तरह इस तरह मंजर आम पर लाकर उनको उछाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर ये मकाफ़ात अमल था कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनके साथ किया था, और आज ये मकाफ़ात अमल भी साबित हो गया कि जो बुशरा बीबी के साथ हुआ, उनकी जो डायरी मंजर आम पर लाई कि जिस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। इसी तरह लंदन में हिना परवेज़ भट्ट साहबा, जो कि मुस्लिम लीग नून की सरगर्म कारकुन हैं, और वो हर उस डील का सबब बनती हैं जो डील शायद बड़े बड़ों की ना हो पाती हो। उस डील में बहुत सारे कयास और हैं, बहुत सारे पीटीआई के लोग भी बातें करते हैं कि वो उसमें शामिल हो। उनके साथ एक वाक़या पेश आया, बल्कि ये लंदन के अंदर एक नहीं बल्कि 3 प्लेसेस के ऊपर ये वाक़या पेश आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लेडीज़ हैं और कुछ उसमें नौजवान हजरात हैं जो उनके ऊपर ताने कसते हैं, बोतलें फेंकी गई उनके ऊपर और उनको गालियाँ दी गई गंदी गंदी। हालांकि उनका उनके साथ बेटा भी मौजूद था और वो किस तरह से उस चीज़ को देख रहा था कि मेरी वालदा के साथ इस तरह से सलूक हो रहा है। और जिस तरह से यकीनन माँ तो माँ होती है और बेटा माँ की इस तरह से जो तज़रील है वो होते हुए नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने रिश्ता ऐसा बनाया है कि जिसके एहसास जितनी हम बात करें वो नहीं ख़त्म हो सकते हैं। तो आज ये मकाफ़ात अमल है, और जिस तरह से बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बातें होती रहीं, जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ को उछाला गया, उसी तरह आज हिना परवेज़ भट्ट साहबा के साथ ये वाक़या पेश है। होना नहीं चाहिए था,
बुशरा बीबी के साथ जो हुआ वो भी बुरा है, अच्छा नहीं था किसी की पर्सनल लाइफ को सामने लाना। और दूसरा हिना परवेज़ भट्ट साहबा के साथ जो हुआ है ये भी एक नाखुशगवार वाक़या है, और इसमें भी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है कि सियासत एक तरफ, पर्सनल ज़ाती और जो अज़ीज़ और करीबी रिश्ते हैं वो एक तरफ होने चाहिए, और इन रिश्तों के ऊपर एक बेटे के सामने इस तरह से तज़लील होना और बोतलें फेंके जाना और गालियां देना, गंदी गलीज़ गालियां बकना मुंह से, ये किसी सियासी जमात या किसी सियासी तौर तरीके का कोई रवैया नहीं होना चाहिए। और ये इस टाइम ट्रेंड कर रहा है कि हिना परवेज़ भट्ट साहबा को जो गालियाँ दी गई, और ज़ाहिर है इसके ऊपर नून लीग अपना मामला उछाल रही है कि ये गलत हुआ, इसी तरह पीटीआई अपना उछाल रही थी कि ये गलत हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो पर्सनल लाइफ है उसको किसी भी तरह किसी भी जगह तज़लील का निशाना नहीं बनाना चाहिए, और ख़ास तौर पे एक बेटे के लिए सोचें वो कितना नाखुशगवार और कितना दिल पे गुजरने वाला वाक़या है कि जो अपनी माँ की इस तरह से तज़लील और बेइज्जती होता हुआ देख रहा है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि जो आज हलफ उठा लिया निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने, इनका बैकग्राउंड बहुत सारे दिनों से चल रहा है कि ये किस तरह इनका सियासी कैरियर शुरू हुआ और किस तरह से ये बैकग्राउंड रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए का नरम गोशा है इनके दिल में या नहीं है, या फिर ये भी पंजाब की हुकूमत की मुशाबहत रखेंगे, क्या पंजाब वाला हाल वो करेंगे वफाक में कि जिस तरह से पंजाब में पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी की गई निगरान हुकूमत की जानिब से, उसी तरह मुश्किलात खड़ी होंगी क्या वफाक में भी अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ से। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला तो राजा से रियाज की तरफ से तो नहीं आया, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये शहबाज शरीफ साहब अपने नाम देंगे। नवाज शरीफ साहब खुद नाराज़ हैं कि इसाक डार साहब को होना चाहिए, जरदारी साहब नाराज़ हैं कि उनका नाम नहीं आ सका। लेकिन जब ये नाम सामने आया, राजा रियाज को भी हालांकि चंद घंटे पहले नहीं था पता, जो कि उन्होंने कहा मुशावरत के बाद हम नाम सामने लाएंगे। उसके बाद जब नाम सामने आया तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी उनके आगे नहीं बोल सके, ये पावर ऑफ द अपोजिशन लीडर है या फिर पावर ऑफ द बैक मैन है। तो ये चीज़ें जो है वो नाम जहाँ से भी आया, बहरहाल इस नाम से किसी को एतराज़ नहीं है, इस जो चॉइस है इस चॉइस के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है, और ये चॉइस बेहतर साबित है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको सराह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको अप्रिशिएट कर रही है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी अप्रिशिएट किया है। नून लीग अंदर ही अंदर अपना गम छुपा के एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है अगर ये हैं, लेकिन अब समझा जा रहा है, ये भी खबरें चल रही हैं कि इसाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया जाएगा। वो वज़ीर ख़ज़ाना कंटिन्यू करेगी क्योंकि IMF के साथ डील, IMF के साथ 9 माह का मुज़ाकरात जो टेन्योर था वो भी उन्होंने हैंडल करना है। तो ये है कि उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाए इसाक डार साहब को। और जहाँ तक बात है कि जो ख़बरें मुख्तलिफ इसके ऊपर तज्ज़िये हो रहे हैं कि अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो PTI के लिए सख्त गोशा रखते हैं, नरम गोशा रखते हैं, इलेक्शन वक्त पर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ, इमरान खान के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो आप पहले देख चुके होंगे कि वो तकरीर में उनके लिए, और उनसे पर्सनली भी वो उनको जानते हैं, पर्सनली भी उनसे मुलाकात है उनकी, और वो उनके बड़े जादीदा समझे जाने वाले कारकुन भी रहे हैं, ज़ाहिर इत्तेहादी भी थे। उसके बाद फिर जब ये 99 से उनकी सियासत का आगाज़ हुआ काफ लीग से, उसके बाद फिर नून लीग, और नून लीग से फिर जो है उन्होंने इख्तियारात जो है ना वो छोड़ दिए, बल्कि नून लीग से शामिल हुए, फिर काफ लीग में, फिर नून लीग में, उसके बाद फिर जो है वो 18 में BAP के साथ मिले, बाप के साथ, और फिर उसके बाद वो सेनेटर मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हर स्पोर्ट्स से, और फिर उनकी इत्तेहादी भी रहे। तो ये वज़ीर आज़म का इंतखाब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में नौजवान वज़ीर आज़म भी हैं, बेहतर भी है, और इसके ऊपर जो होता रहा निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत के पहले दौर में और जो पंजाब में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसमें निगरान वज़ीर आज़म हमेशा से उनकी एक तारीख़ जो रही है वो एक खुश इखलाक और बहुत आला जो है एजुकेशन के मालिक हैं, और तमाम जो क्वालिटीज़ होती हैं एक वज़ीर आज़म के अंदर तो वो उनके अंदर पाई जाती हैं, और इन क्वालिटीज़ को पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली इन क्वालिटीज़ का उनकी। और यकीनन निगरान वज़ीर आज़म का इतने इख्तियारात तो नहीं होते हैं, लेकिन जो इख्तियारात हैं उनके, उन इख्तियारात में वो पाकिस्तान की सियासत को भी इस्तेहकाम बख्श सकते हैं और मईशत को भी इस्तेहकाम बख्शेंगे। तो ये ऐसे वज़ीर आज़म साबित होंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राह हमवार हो सकती है। इंतकामी कार्रवाइयाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, इंतकामी कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिलेगी, और ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला रुकेगा तो फिर सियासत में इस्तेहकाम पैदा होगा। तो यकीनन ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म जो है ये बेहतर वज़ीर आज़म साबित होंगे, और इन वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं,
اور وہ اس کے اوپر اتفاق کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ سپورٹ کریں گے، اگر آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں فیکٹس کے اوپر یقیناً پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ حقائق کیا ہیں زمینی، اور سچ بولنے کے لیے ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کوشش ہے اگر آپ کا دل کرے تو اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً ہر چیز انسان ماں کے پیٹ سے، اور انسان اپنی ایک گو تھرو اوور نائٹ کے حساب سے تو نہیں آگے آ سکتا، لیکن آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے یہ سلسلہ کنٹینیو ہو سکتا ہے، اور آپ کے صرف ایک کلک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔